नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा है कि पितृदेवता, जिसको सभी लोग देवता कहते हैं, पितृदेवता। तो सबसे पहले तो ये समझना, पितृदेवता है कौन। देखो, पितृदेवता वो है जिन्होंने जीते जी देवताओं की सेवा की, देवताओं में भी जिन्होंने सात्विक देवताओं की सेवा की, ना कि तामसिकी देवताओं की, और जिनके कर्म बहुत अच्छे थे, वो तो बनते हैं पितृदेवता। और जिन मनुष्यों ने तामसिकी पूजा की है और जिनके कर्म अच्छे नहीं रहे, किसी की चोरी चकारी करना और उल्टे सीधे कर्म करना, किसी का मतलब धन को हड़प लेना, मतलब जो कर्म अच्छे नहीं थे, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। पितृदेवता होते तो प्रेत ही हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार उनको अच्छा स्थान मिल जाता है, देवतुल्य स्थान मिल जाता है। परंतु जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उनके विषय में कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। चाहे पृथ्वी पर कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, या थर्ड पर्सन कोई भी हो, तो उन्होंने जैसे कर्म किए उसके अनुसार उनको गति प्राप्त होती है। तो सभी पितृदेवता कह रहे हैं घर के जो घर के होंगे वही पितृदेवता कहलाते हैं। लेकिन घर के तो कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो लड़ाई भिड़ाई करते हैं और जो अच्छा कर्म नहीं करते, जो सदा दूसरों को सताते हैं। प्रत्येक घर में मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या जो अच्छे कर्म नहीं करे वो सभी पितृदेवता बन जाएंगे? नहीं, वो सब प्रेत ही बनेंगे। पितृदेवता भी प्रेत ही है, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं और कुछ समय बाद उसको अगली गति प्राप्त होगी। लेकिन वो अपेक्षा रखते हैं अपने घर वालों से कि ये हमें कुछ भोजन प्रदान करें। तो मामस पे जिस प्रकार से किया जाता है, घर में भोजन बनाया जाता है, फिर उनको ब्राह्मण के मंदिर पर भेजा जाता है, गायों को खिलाया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन उनकी गति आगे जब ही बढ़ेगी जब उनका समय आ जाएगा। अच्छे वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो प्रेत योनि में फंस गए। यदि हमने गलत किया है तो हम मृत्यु के पश्चात, अर्थात यदि हमने कभी पूजा पाठ भी नहीं करी, तो हम मृत्यु के पश्चात ही प्रेत योनि को प्राप्त करेंगे। तो जब हम प्राप्त कर लेंगे प्रेत योनि को, तो फिर हम पितृदेवता नहीं कहलाएंगे। जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे, देव के तुल्य अर्थात देवताओं के समान अच्छे कर्म, तो वो तो पितृदेवता कहलाएंगे। और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं कर रखे और घर में आकर के वो अपना वो दिखाते हैं, आधिपत्य दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम तुम्हारे पितृ हैं, फलाना है, हमें ये करो वो करो, तो वो सिर्फ एक प्रेत है, इसके ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। दूसरे के लिए तो वो प्रेत ही कहलाएगा। यदि वो किसी दूसरे को सताता तो भूत प्रेत ही कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, इसके ज़्यादा तो कुछ नहीं। जो अच्छे होंगे वो तो शांत रहेंगे और घर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे कि हमारे बच्चे खुश रहें। लेकिन जब वो घर के कोई सताने लग जाएं, तो वो प्रेत है, ना कि वो पितृ। जो घर वालों को नहीं सताते हैं वो पितृदेवता कहलाते हैं, जो घर वालों को ही सताते हैं वो प्रेत योनि में। वो प्रेत इतने भयंकर प्रेत होते हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते। घर की स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुष को, सभी तरह से वो परेशान तहस नहस कर देते हैं। तो ये तो हुआ पितृदेवता। इस प्रकार से होते हैं पितृदेवता। वो है तो प्रेत ही, इस बात को पूरे ढंग से समझना होगा। वो सभी अपनी गति का इंतजार कर रहे हैं। क्यों फंस गए? कि इसलिए फंस गए कि उन्होंने जैसा कर्म किया उसके अनुसार उनको फल मिला। देवताओं की सेवा करी तो वो देवलोक में, मतलब देव घर के अंदर ही रहेंगे, देवता बन के, देवता के समान। और जिन्होंने बुरे कर्म करे वो पिशाच योनि, प्रेत योनि के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। जो एक्सीडेंट से मरते हैं वो पिशाच बन जाते हैं, अकाल मृत्यु बनते वो भी पिशाच ही होते हैं। जो नॉर्मली मर गया वो भूत बन जाएगा। यदि उसने भगवान की सेवा नहीं करी, परमात्मा की, सिर्फ परमात्मा की सेवा के पश्चात ही लोक प्राप्त होगा।
और मोक्ष प्राप्त होगा। परमात्मा की सेवा करिए तो, यदि देवी देवताओं की सेवा करिए तो फिर वो जो सब कुछ बताया मैंने उसी के अनुसार ही चलेगा। इसलिए बार बार ये प्रश्न उठता था कि पितृ देवता हैं, तुम्हारे घर के पितृ देवता हैं। पितृ देवता हैं, क्या पितृ देवता है? वही पितृ देवता है जो मैंने तुमको समझा दिया। आप सभी लोगों को जो समझाया गया है अभी इसी में, वही है सब पितृ देवता और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक प्रेत है। तो उसकी शांति के लिए कैसे किया जाएगा? जिस प्रकार से प्रेत का निवारण होता है, कुछ लोग चाहें तो अपने पूर्वजों की गति खुलवा सकते हैं। गति वही खोल सकेगा जिसके पास पूर्ण सामर्थ्य है। जिसके पास पूर्ण सामर्थ्य नहीं, अर्थात जो देवी देवताओं की स्वयं ही सेवा कर रहा है, वो कभी भी उनकी गति नहीं खोल सकता, उनको अगले जन्म की यात्रा के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता, उनके कर्म के बंधन को नहीं काट सकता। जिसने परमात्मा की सेवा कर रखी है वैसा साधक, ऐसा तपस्वी ही उनकी अगली गति खोल सकता है। उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का वेदों शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। मात्र दीप दान करने से कुछ नहीं हासिल होगा। कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत शांति मिल जाएगी, बाकी किसी भी प्रकार से कोई निवारण नहीं होगा। निवारण तो जिस प्रकार से वैदिक विधि विधान है, शास्त्रों के अंदर निहित है, पुराणों के अंदर निहित है, उसी प्रकार से होगा। तो यदि कोई इस प्रकार से कोई ग्रस्त हैं कि वो पितृदेवता बन करके सामने आते हैं, बच्चों को, घरवाली को, घर की स्त्रियों को, या स्वयं उसको मनुष्य को परेशान कर रहे हैं, घर के मेन सदस्य को, जिसके कारण से उनको शारीरिक तरह तरह का कष्ट हो रहा है। बाहर से आई हुई चीज़ की तो एक बात अलग हो गई, लेकिन ये मैं सिर्फ घर वाले व्यक्तियों के लिए ही बता रहा हूँ। तो उसका निवारण उसी प्रकार से होगा जैसे एक प्रेत का होता है निवारण। जो परम साधक हैं, जो तपस्वी हैं, जिन्होंने तपस्या कर रखी, जब भिन्न भिन्न विधानों को जानते हैं, वही उनकी अगली गति को खोल सकते हैं, अन्य कोई ये बस की बात नहीं है। यही पितरों के विषय में मेरे को पूर्ण सूचना आप लोगों को समझानी थी। जिसको समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो जैसा चल रहा है संसार में वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचेगी, शायद उनको किसी को मेरी बातें समझ में आए, तो उनकी गति खोली जाएगी। गति खोलने से ही उनको अगला जन्म प्राप्त होगा, ताकि वो अपने अच्छे कर्म करेंगे उस जन्म में, तो फिर प्राप्त अपनी आगे की मोक्ष की गति को प्राप्त करेंगे, अन्यथा फिर उसी प्रकार से भटकते हुए रह जाएंगे। या तो फिर उनको हटा दिया जाता है कि अब आपने जैसा कर्म किया आप जानो, लेकिन हमें स्वच्छ करो, तो उनको हटा दिया जाता है। उनको हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गति को हटा दिया जाता है। वो अपने समय अनुसार जैसा कर्म किया था उसके अनुसार भोगेंगे। भोगने के बाद जब परमात्मा ने उनका समय लिखा होगा, उसी समय पर उनका अगला जन्म होगा। अगले जन्म होने के बाद जब वो तपस्या करेंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने के बाद परमात्मा की गति को प्राप्त करेंगे। यदि उसी प्रकार से देवी देवताओं का फिर से सहारा लिया गया, भूत प्रेतों की पूजा की गई, तो फिर आखिरी में क्या होगा? उनका भी वही हर्ष होगा जो सभी गलत कार्य को करने वालों का हर्ष होता है। पितरों की सेवा कर करके लोग बाग पितरों की सेवा करते हैं, परमात्मा को छोड़कर पितरों की सेवा करते हैं, प्रेतों की सेवा करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जो देवताओं की सेवा करेगा वो देवताओं के तुल्य हो जाएगा, अर्थात उनके समान हो जाएगा। जो भूत प्रेतों की सेवा करेगा उनकी गतियों को प्राप्त करेगा, भूत प्रेत योनि को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो यक्षिणियों की, यक्षों की, इत्र योनियों की जो साधना करेगा वो उसी गति को प्राप्त करेगा, ये भी तय है, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार वही होगा जो परमेश्वर पार ब्रह्म की सेवा करता है, वही पार हो जाएगा। पर से भी जो परे है उस पर ब्रह्म की जब सेवा करी जाएगी तभी वो मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी भी विधि विधान से वो किसी भी गति को, अन्य गति को प्राप्त नहीं कर सकता। पर से जो परे ही जाना होगा, उस अकेले के साथ में सदैव अकेले ही रहना होगा। यही परम सत्य है, यही शाश्वत सत्य है। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।